और एक बहुत बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मैच नहीं, ये प्राइड का मसला है और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है। इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। देन रोहित शर्मा बिकम्स अ वेरी 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 रूथलेस एंड यू सी हिज रूथलेसनेस कि उसने मार मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। कि अगर आप इस मैच को देखेंगे, इसमें रोहित ने और विराट ने स्कोर किया है, पिछले मैचों में दोनों ने स्कोर नहीं किया था। इसे टीम एफर्ट कहते हैं कि जो सारों से जबरदस्त है। नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो वह लंबे रन ही करता है। और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो ज्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं। और टीमें छोड़ते नहीं है ये। जब इस तरह की टीम आती है तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। पिच भी अच्छा है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, जो कि हमें हमेशा नजर आता है कि वो, मैंने तो आपसे हमेशा बोला जब रोहित शर्मा खेलता है तो मेरा दिल करता है रोहित शर्मा को देखने का, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलता है, इतने स्टाइलिश शॉट्स खेलता है। अमूमन जुमला हम बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, जिसका नाम है ना रोहित शर्मा, वो अपनी लय में आ गया है। हिटमैन द रोहित शर्मा इज बैक। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना वो अंडर प्रेशर थे और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना, दैट वाज अमेजिंग। विराट कोहली बहुत ही जबरदस्त लीडर है। ये मेंटली बड़ा टफ है, ये टफ भी है, ये कमबैक करना भी जानता है, इसको अपने लड़कों को भी पता है। और फिर जब उसके सेटबैक्स होते हैं उस पर गिव अप नहीं करता। और दूसरा, जब यू हैव अ टैलेंट लाइक रोहित शर्मा, क्योंकि जो शुरू में रोहित ने मारना शुरू किया, देखो सीनियर प्लेयर्स जो समझदार है ना, कि विराट ने आज क्या समझदारी की, जिस टाइम रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया कि धड़ 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 मारना शुरू किया, तो ये नहीं कि ये कोई छोटा प्लेयर है, इसने ना सिचुएशन को रीड किया कि जी मुझे इस टाइम विकेट पे स्टे करना, वो स्कोर बन रहा है। एक और तारीखी मेरे ख्याल में ये फतह भी है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि जिस टाइम कोई टीम है ना शुरू में हार के ना कम बैक करे, ये सारों से मुश्किल पार्ट होता है। क्योंकि जी आप है ना, क्योंकि जी शुरू के मैचेस हार जाए और बाद में आप पकड़ ले, तो ये आपकी टीम की स्ट्रेंथ बताता है। और इंडिया की ये वाली सलाहियत पिछले 6 से 8 महीने में बहुत ज्यादा सामने आई है, क्योंकि जी शुरू के सीरीज का मैच हारने के बाद, क्योंकि जी स्टार्ट अच्छा नहीं करते, लेकिन फिनिशिंग है जो वो बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। जबरदस्त चीज जो देखने में आ रही है, जो इनके यंग लड़के हैं ना, अगर सीरीज की पूरी बात की जाए कि यंग लड़के हैं, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कि अगर आप इस मैच को देखेंगे, इसमें रोहित ने और विराट ने स्कोर किया है, पिछले मैचों में दोनों ने स्कोर नहीं किया था। इसे टीम एफर्ट कहते हैं कि जो सारों से जबरदस्त है। कि इनके जो 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। और विराट इस सीरीज में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है वो जल्दी अपनी है ना आउट ऑफ फॉर्म है ना इतना लंबा अरसा नहीं रहता। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि जी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इंडिया की जो है ना, कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जरूर लेता है कि जी ठीक है कि जी इस मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। तो मेरे ख्याल में टोटली टीम एफर्ट है इंडिया की। मुबारक हो इंडिया को कि बड़ी जबरदस्त जीते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया के लोगों को, उनकी टीम जीत ली है और बहुत खुशी का दिन होगा जी इंडिया के लिए। जिस तरीके से इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स किए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यॉर्कर्स किए हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, जो कि हमें हमेशा नजर आता है कि वो, मैंने तो आपसे हमेशा बोला जब रोहित शर्मा खेलता है तो मेरा दिल करता है रोहित शर्मा को देखने का, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलता है, इतने स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, ड्राइवें खेल ले, कटे खेले, हुक मार दे, स्पिनर्स को खेले, हर शॉट में बड़ा बड़ा स्टाइलिश शॉट है, मजा आता है देखने का। उसके बाद विराट कोहली ने जैसे रन्स किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की उन्होंने भी, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें कि उनके नया बॉल स्विंग सीम सब हो रहा था, हमने एक चांस लेना था, हमने एक स्विंग बॉलर से भी गेंद करवानी थी। जिस तरीके से हेजलवुड ने गेंद की थी, आपने देखा था कि जब वो आए थे फर्स्ट स्टेज में, उन्होंने रोहित शर्मा को भी बड़ा मुश्किल तंग किया था, कि वो बड़ी अच्छी जगह पे गेंद कर रहे थे। अगर नए बॉल से चांस लेते शायद विकेट मिल सकती थी। चांस लेने, इंसान को चांस लेना चाहिए, शायद कोई फायदा हो जाता। उसके बाद फील्ड प्लेसिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। कभी आप मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर ले लेते हैं, कभी आप ऑफ साइड की फील्डिंग पूरी ऊपर ले लेते हैं, कभी आप लेग स्टंप से, कभी फाइन लेग ऊपर ले लेते, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। कभी थर्ड मैन ऊपर ले रहे हैं, मतलब पैनिक हो रहे थे शायद ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है, क्योंकि उनको सिर्फ ये फिक्र थी कि हमें विकेट्स चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन वो जो फील्ड सेट कर रहे थे, उस हिसाब से उनके जो बॉलर्स है वो गेंद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सबसे पहले तो हर्षित राणा की मैं बात करूंगा। वेल डन हर्षित राणा, क्योंकि जितना इस बंदे को रगड़ा जा रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर, और प्लेइंग 11 देख के मेरे जहन में भी पहले यही ख्याल था कि यार हर्षदीप क्यों नहीं खेला, या हर्षित को फिर एक दफा प्रायोरिटी दे दी। बट वेल डन टू हर्षित, जिस तरह उसने आज बैक ऑफ द लेंथ को हिट किया है। फ्लेयर था, फायर था, पेस था, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस थी, क्योंकि हर्षित राणा के पास हाइट भी है, हिट द डेक करने का स्किल भी मौजूद है। आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने, और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है,
ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया। पहले 2 दिन पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश ऑस्ट्रेलिया, और वैसा ही हुआ, क्योंकि मैंने अपनी राय देनी होती है, मैंने अपनी ओपिनियन देनी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द गेम दैट आई हैव एंड लुकिंग एट द टीम, द पिचेस एंड द एनवायरनमेंट एंड द टीम स्ट्रेंथ्स, उसकी बिना पे मैंने ये कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू विन इट। बात आप ज़हन में रखें कि ये इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी मोर और लेस फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ खेल रहा है। उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला चल रहा है। जब हमने टीम एनालिसिस भी किया था तब भी आपके सामने ये बात रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा प्लेयर बाहर नहीं है कि जिसको वो बोलें कि हाँ ये होता तो टीम और भी अच्छी हो जाती, कि अगर ये ABCD व्हाटएवर, उनके जो फर्स्ट चॉइस थे सारे और सारे घर में खेल रहे हैं, और आपने पिछले 1-2-3 महीनों से लगा है कि वो लगे हुए हैं उनके फॉर्मर प्लेयर्स, ये भी और पास इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ, हमने ऐसा करना वैसा करना, ये करना तो वो करना है। तो फर्स्ट चॉइस जितने भी प्लेइंग 11 में मौजूद है उनके प्लेयर, वो उनके फर्स्ट चॉइस वाले सारे हैं। इंजरी की वजह से या ड्यू टू सम सर्टेन रीजन कोई बाहर नहीं है। इंडिया इसके बावजूद कि उधर जाके खेल रही है, अपने बैकयार्ड में नहीं खेल रही, और वहां पे जाके खेल रही है, फर्स्ट चॉइस जो 2-3 प्लेयर हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार है। देखिए यार, अगर रोहित शर्मा चलता है तो देखिए आधा मैच वही खत्म हो जाता है, आप जानते ही सारे, और वो बड़ी फील्डलेस क्रिकेट खेल रहा है और अपने आखिरी दिन की क्रिकेट खेल रहा है, जो सिर्फ वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक देखें रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद देखिए टीम में फर्क तो पड़ेगा। कितने आदमी थे भाई, 2 आदमी थे जिन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दिया भाई। रोको 168 रन की भाई पार्टनरशिप, पूरी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने भाई दम खम तरस गए हैं, रोए हैं, पिटे हैं, हर चीज किया है, लेकिन भाई रोको को जो है वो रोक नहीं सके। और भाई सिर्फ 2 बंदों ने जनाब 236 रन को चेस करके जो है वो साइड पे मारा। क्या कहेंगी, जिस तरह रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, जिस तरह विराट कोहली ने परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल यार। मैं तो ये कहूंगी कि पूरा ऑस्ट्रेलिया की 11 के 11 लोग कह रहे थे रोको को रोको, लेकिन रोको नहीं रुके। और आज हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस देखी भाई, हम भूल गए सारे दुख, हम भूल गए सारे गम कि जी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। बात जब आई रोको पे तो उन्होंने कहा कि हम अब हमें रोक के दिखाओ, और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस जो है हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। विराट कोहली जब भी क्रीज पर आते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने दिल खुश किया है। अगर ये खुशी दोबाला हो जाती है अगर आज विराट की तरफ से भी सेंचुरी हमें नजर आ जाती है, लेकिन नजरों में होगा कि मैच जो सीरीज है वो जीत गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मेरी नजर में सीरीज ड्रॉ हुई है, क्योंकि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने ही बारिश जीती है। दूसरी दफा अगर हम लोग बात करें भाई, चाहे वो 2 मैच जीते चाहे वो 10 जीते, जब रोको परफॉर्म करे व्हेन दे आर स्माइलिंग वी आर स्माइलिंग। और आप देखो कि आज जब विराट कोहली परफॉर्म करे, जब रोहित शर्मा परफॉर्म करे, जब ऐसे नाम परफॉर्म करे जिनसे हमें प्यार है, दिल से प्यार है, तो क्यों ना हम लोग जो है वो खुश हो, क्यों ना हम लोगों को हमारे चेहरों पर खुशी आए। आप देखो कि जिस तरह से आज इन्होंने परफॉर्म किया है भाई, T20 में भूल जाओ, आप लोग भूल जाओ लिटरली। आज उन्होंने बताया है कि ठीक है भाई, माना हम आपके घर आए हैं, माना आप लोग ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन जो आज आखिरी मैच करके दिखा दिया ना, सारे जिसको कहते हैं पाप धुल गए हैं। और आज जिस तरह से आप देखो कि विराट कोहली ने कसम, सही में मैं आपको एक बात बताऊं, कल मुझे लोग कह रहे थे, मेरी आंखों में से खून खापे निकल रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई ये घंटे का किंग है, घंटे का किंग है। भाई घंटे के किंग किसी और को कहा जाता है, विराट कोहली असली किंग है सोने का। और आज उसने प्रूव करके बताया कि भाई अगर हम 2 स्टेप पीछे लेते तो अगले को झपटने के लिए लेते। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, सुने। मैं मानती हूँ कि उन्होंने सब किया है, लेकिन जो 9 विकेट से हराया है वो तो रोको ने हराया है ना। 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को, इतनी बुरी हार ऑस्ट्रेलिया, तो भाई मैं कहती हूँ रोने लग पड़ी थी कि किसी तरह से रोको को रोको, लेकिन नहीं, आज वो करने आए थे, आज वो बताने आए थे, वो थप्पड़ मारने आए थे, उन्होंने मारा है। आज उन दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने आज बता दिया, आज उन्होंने बता दिया जो उनका सिलेक्टर है और जो उनका कोच है, दोनों को बता दिया कि भाई हम खड़े हैं, हमने 2027 तक खेलना है, तुम लोग जो साजिशें करो, आवाम जो के जो वो के रिटायरमेंट ले लो, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लेनी, ली भी उन्होंने मुंह पे इनकी फेंकनी रिटायरमेंट। भाई वो पूरी फॉर्म में है। 2 आदमी थे, आप सारे कहेंगे 2 आदमी थे, रोहित शर्मा विराट को देखे, आज उन्हें एक जिम्मेदारी बात पता चला कि भाई है, जब आप नई पिच पे जाते हो ना, आपको तो स्टडी करते टाइम भी लगता है, ये नो डाउट। अगर आप किसी भी बैट्समैन बॉलर को देखोगे ना, वो जब एक पिचेस आती है उसमें स्टडी लगती है, टाइम लगता है। अगर आप पहले ही, मैंने आपको पहले बोला 2-4 मैचेस की सीरीज होती है, तो शायद आज इंडिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया को कभी भी ना करने देता।